तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होने जा रहे हैं और प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आप सभी लोग पोस्टर में कुछ ना कुछ बनाते हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने ट्रांसफार्मर बनाया है, मैक्सिमम विद्यार्थी इसको बनाते हैं और एग्जामिनर इससे रिलेटेड कैसे कैसे प्रश्न आपके वाइवा में पूछता है वो आज की इस क्लास में हम बताने वाले हैं। हालांकि मैं 3 से 4 साल हो गए हैं जब हमारे विद्यालय में एग्जामिनर आता है प्रैक्टिकल लेने, तो मैं उसके पास बैठता भी हूँ, मैं भी क्वेश्चन विद्यार्थियों से पूछता हूँ और उसके द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं अपने अनुभव के आधार पर आज हम बताने वाले हैं कि वो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अभी पिछले साल ही हमारे विद्यालय में काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने ट्रांसफार्मर को बनाया था। तो एग्जामिनर ने, देखो क्या होता है, जिस टॉपिक की अधिकता ज़्यादा होती है एग्जामिनर उससे ऊट पटांग प्रश्न भी पूछने लगता है। आज मैं यही बताने वाला हूं कि ट्रांसफार्मर चूंकि बहुत सारे विद्यार्थी बनाते हैं तो इससे रिलेटेड एग्जामिनर कहां तक आपसे प्रश्न पूछ सकता है। पिछली बार यही हुआ, मैंने देखा कि एग्जामिनर ने पहले तो यही पूछा कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, फिर थोड़ा सा ऐसे प्रश्न पूछने लगा जिससे विद्यार्थी उसका जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो सारे प्रश्नों का मैंने समावेश इस क्लास में किया है। यदि आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने जा रहे हैं और आपने ट्रांसफार्मर बनाया है तो धैर्य के साथ 4-5 मिनट की जो भी क्लास है इसको आप देख लीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम अच्छे से हो जाएगा। और सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकल एग्जाम में पोस्टर में आप जो बना के लेकर जाएंगे वो तो आपसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक, कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे 1 प्रश्न या 2 प्रश्न आपके कॉपी के पूछ लिए जाते हैं, बाकी आपने जो भी प्रैक्टिकल कॉपी में सबसे पहला प्रैक्टिकल किया है या जो दूसरा प्रैक्टिकल किया है उसका उद्देश्य क्या है, इस बात को समझ लीजिए। पोस्टर वाले क्वेश्चन पुटअप करने से पहले एग्जामिनर 1 प्रश्न आपके सामने जरूर रखता है, इस बात को एकदम सीरियस बैठा लीजिए। क्योंकि आप जब एग्जामिनर के पास जाते हैं तो आप प्रैक्टिकल कॉपी लेकर जाते हैं और पोस्टर लेकर जाते हैं। तो प्रैक्टिकल कॉपी सबसे पहले उसके हाथ में आती है, उसके बाद ही पोस्टर आप ओपन करते हैं। तो वो सबसे पहले यही प्रश्न पूछता है कि आपने भैया पहला प्रैक्टिकल कौन सा किया है, उसका उद्देश्य क्या, उसका क्या नाम है, आप ये पहले बताइए। तो आप सबसे पहले शुरुआती 1-2 प्रैक्टिकल के नाम जरूर याद रखिए। उसमें आपने किस सूत्र का यूज किया है, किन किन उपकरणों का यूज किया है, उसको आप जरूर तैयार कर लीजिए। और इसीलिए मैं आप सभी लोगों को, जो मैं अपने विद्यालय में बच्चों को प्रैक्टिकल करा रहा हूँ, उनकी क्लास भी आप सभी लोगों को दे देता हूँ बना करके कि देखिए मैंने ऐसे प्रैक्टिकल कराया है, ऐसे ऐसे हुआ है, इस उपकरण का यूज हुआ है। अभी तक 4-5 प्रैक्टिकल की मैंने क्लास भी आपको दी है और प्ले लिस्ट बनी है, अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं यदि आपने प्रैक्टिकल नहीं किया है। ठीक है, बाकी चलिए अब आप लोगों को हम बताते हैं कि इससे रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न एग्जामिनर का तो यही होता है, ट्रांसफार्मर का हिंदी नाम क्या है। हमने देखा पिछली बार ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पूछा गया, हर एक विद्यार्थी को रटा होता है। तो सबसे पहला प्रश्न ये था, आप सभी लोग अपनी कॉपी पर नोट कीजिएगा, मैं स्क्रीन पर प्रश्न लगा दूंगा। सबसे पहला प्रश्न ये था कि ट्रांसफार्मर का हिंदी नाम क्या है। ट्रांसफार्मर तो इंग्लिश है ना, तो ट्रांसफार्मर का हिंदी नाम क्या होता है। जैसा आप सभी लोग जानते हो कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता को परिवर्तित करने का कार्य करता है, यानी बदलने का कार्य करता है। तो इसका हिंदी नाम परिवर्तक होता है या परिणाम मित्र होता है। मैं लिख देता हूं यहां पर, ट्रांसफार्मर का हिंदी नाम लिख लीजिएगा परिवर्तक, है ना, या परिणाम मित्र। बढ़िया प्रश्न है, एग्जामिनर ने पिछली बार मेरे सामने कई बार ये बात प्रश्न पूछा। और एक प्रश्न और सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, दूसरा प्रश्न उसने ये पूछा कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो हर एक विद्यार्थी को पता है कि ट्रांसफार्मर भैया 2 प्रकार के होते हैं, एक अपचयी और एक उच्चयी। उच्चयी ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, उच्चयी ट्रांसफार्मर। अपचयी ट्रांसफार्मर कौन होता है, जो उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। क्लियर हो गई बात। अब उसका प्रश्न इसके बाद क्या था, विद्यार्थियों ने इतना जवाब दे दिया तो उसका अगला प्रश्न ये था कि आपके गांव में जो ट्रांसफार्मर लगा है वो कौन सा ट्रांसफार्मर है, उच्चयी है या अपचयी है। ठीक है, तो विद्यार्थी थोड़ा सोच में पड़ जाते थे। लेकिन सोचना क्या है भाई, हमारे गांव में 11,000 की लाइन होती है और घरों में जो वोल्टेज आता है 220 वोल्टेज का आता है। मतलब उसने क्या किया, उस ट्रांसफार्मर ने हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया है और उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में कौन सा ट्रांसफार्मर करता है, अपचयी ट्रांसफार्मर करता है। समझ में आ गई बात। तो ये अगला प्रश्न है आपका कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं
और हमारे गांव में जो प्रयुक्त होने वाला ट्रांसफार्मर है वो कौन सा है। तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, उच्चाई और अपचाई। हमारे गांव में जो ट्रांसफार्मर यूज होता है वो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। बात समझ में आ गई। चलिए भाई आगे, यह किस धारा के लिए मान्य है। अगला जो प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस धारा के लिए मान्य है। तो आप सभी लोगों को पता है क्या, जो बिजली आती है वो अल्टरनेटिंग करंट ही तो है, तो एसी के लिए मान्य है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट धारा के लिए ट्रांसफार्मर मान्य है। अगला जो क्वेश्चन है, सबसे बढ़िया प्रश्न जो था उसका वो ये था कि ट्रांसफार्मर में तेल कौन सा भरा होता है। ठीक है, और क्यों भरा होता है। ये प्रश्न भी एग्जामिनर ने कई बार पूछा, तो मुझे भी अच्छा लग रहा था कि बढ़िया बढ़िया प्रश्न पुटा। और हालांकि काफ़ी विद्यार्थियों ने प्रश्नों का जवाब भी दिया था, क्योंकि मैंने पहले ही प्रश्न में विद्यार्थियों को तैयार करा देता हूँ। तो उसमें विद्यार्थियों ने क्या जवाब दिया और इसका उत्तर क्या था। देखिए, जो ट्रांसफार्मर में ऑयल होता है वो एक तरीके से इंसुलेटेड ऑयल होता है। ठीक है, खनिज तेल होता है, सिलिकॉन या हम कह सकते हैं जैव आधारित तेल भरा होता है किसमें, ट्रांसफार्मर में। इस तेल की एक खास बात होती है कि ये उच्च ताप पर भी स्थिर बना रहता है। ठीक है, और ट्रांसफार्मर को शीतलक प्रदान करने के लिए, मतलब ठंडा प्रदान करने के लिए, ठंडी प्रदान करने के लिए तेल को भरा जाता है, क्योंकि इस तेल की एक खास बात होती है कि ये उच्च ताप पर भी स्थिर बना रहता है। और ये कैसा तेल होता है, इंसुलेटिंग ऑयल होता है। समझ आ गई बात। और ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का खनिज तेल होता है, सिलिकॉन या जैव आधारित तेल होता है। ठीक है, जिसको हम इंसुलेटिंग ऑयल भी कहते हैं। और ये उच्च ताप पर स्थिर बना रहता है और ट्रांसफार्मर को शीतलक प्रदान करता है, यानी ठंडी प्रदान करता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। याद हो गया क्वेश्चन। आगे अगला क्वेश्चन ये है कि ट्रांसफार्मर की क्रोड जो होती है वो किस धातु की बनी होती है। हर एक विद्यार्थी को रटा होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पुट अप हुआ है। ट्रांसफार्मर की भैया जो क्रोड होती है वो नर्म लोहे की बनी होती है। काहे की बनी होती है, नर्म लोहे की बनी होती है। अगला प्रश्न है कि यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो भैया जो ट्रांसफार्मर होता है वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब जब ये विद्यार्थी बताते हैं तो उसका प्रश्न अगला जरूर होता है कि अन्योन प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है या स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है। तो हेनरी होता है, सभी को पता है। ठीक है, याद रखिएगा। अन्योन प्रेरण की क्या घटना होती है, जब पास रखी दो कुंडलियां होती हैं और एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें क्या होती है, प्रेरित धारा बहने लगती है। और इसी घटना को हम अन्योन प्रेरण कहते हैं। ये भी एग्जामिनर ने हमारे सामने प्रश्न पूछा था। उसके बाद ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है। तो सिंपल सा बढ़िया प्रश्न है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये प्रत्यावर्ती उल्टता को परिवर्तित करने का कार्य करता है। ठीक है, चाहे उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में कन्वर्ट करता हो, चाहे निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को जो है हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए ही मान्य है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज को ये परिवर्तित करने का एक साधन है। तैयार। अगला जो क्वेश्चन है, तो ये मैंने इतने क्वेश्चन आपको बता दिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन और उसका था ये कि ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी में, मतलब जो डायरेक्ट दिष्ट धारा होती है उसमें क्यों नहीं किया जा सकता है। देखिए, जो दिष्ट धारा की आवृत्ति होती है वो भैया शून्य होती है, इसीलिए ट्रांसफार्मर का उपयोग जो है डीसी में नहीं किया जा सकता है, यानी दिष्ट धारा में नहीं किया जा सकता है। दिष्ट धारा के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। और एक क्वेश्चन ये था कि ट्रांसफार्मर में क्रोड को पटलित क्यों रखा जाता है। ट्रांसफार्मर में लौ क्रोड को पटलित क्यों रखा जाता है, ये तो आपके उसमें भी प्रश्न आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में भी। तो जो भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं उनको कम करने के लिए, ठीक है, भंवर धाराओं को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर की क्रोड को पटलित रखा जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और तैयार कर लीजिएगा, ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है। तो जो ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है प्राय 80 से 90% होती है। कितनी होती है, 80 से 90%। ठीक है, तो मैंने आप सभी लोगों को जो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड वाइवा में प्रश्न पूछता है एग्जामिनर, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन मैं आप सभी लोगों को ये कहना जरूर चाहूँगा कि पोस्टर से तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो आपका रोल नंबर पीछे होता है तो एग्जामिनर फिर क्या करता है, जो आगे वाले विद्यार्थी पोस्टर में बनाए होते हैं उससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो आप धैर्य के साथ केवल इतना कह सकते हैं कि सर हमने पोस्टर में ये बनाया है और सर इससे प्रश्न पूछिए, हम जरूर जवाब देंगे। ठीक है, धैर्य के साथ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बस, आपके बोलने का जो लहजा होना चाहिए वो सही होना चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। ठीक है,
बाकी नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोगों को हम मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।